हेलो एवरीवन, वेलकम टू विहास्ता इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। पिछली क्लासेस में हमने होटल मैनेजमेंट कोर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन जो था हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, उसके बारे में देखा। आज की क्लास से हम उसके आगे के कॉन्सेप्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप सो आपने पिछली क्लासेस देखी होगी और इस न्यू क्लासेस जो अब आगे का कोर्स हमारा बढ़ते जाएगा उससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा क्लियर होते हुए जाएंगे। आज जो हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक है व्हाट डज अ रूम मीन टू गेस्ट। जो भी गेस्ट हमारे होटल में रुकने आते हैं उन सभी को लिए क्या इंपॉर्टेंस है होटल की, रूम कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चूँकि आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं एंड होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हुए आपकी ये प्रायोरिटी रहना चाहिए कि हमें जो गेस्ट आ रहा है उसे बेटर सर्विसेज, जितनी अच्छी से अच्छी सर्विसेज हैं वो हम ऑफ़र कर सकें। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि क्या वो चीज़ें हैं जो गेस्ट रूम में चाहता है। सबसे पहली चीज़ होती है कंफर्ट, सेकेंड वन इज़ उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, थर्ड वन इज़ प्राइवेसी, फोर्थ वन इज़ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन एंड फिफ्थ वन इज़ डेकोर। ये एक प्रायोरिटी रहती है गेस्ट की। जो भी गेस्ट आपके होटल में स्टे करने वाला है उसके लिए ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी होगी कि अगर वो उसे होटल में कंफर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो वो स्टे करेगा। अगर उसे होटल में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील हो रही है तो वो स्टे करेगा। अगर उसे होटल में लग रहा है कि उसे प्राइवेसी मिलेगी तो वो स्टे करेगा। अगर उसे लग रहा है कि होटल में उसके लिए बेहतर क्लीनलीनेस एंड हाइजीन है, मतलब साफ़ सुथरे होटल है, तो वो स्टे करेगा। एंड द फिफ्थ वन इज़ डेकोर। अगर उसे लगेगा कि प्रॉपर बहुत अच्छे से लग्जरी तरीके से आपने होटल रखा हुआ है, होटल के रूम्स बहुत अच्छे से हैं, उसमें डेकोर प्रॉपर मेंटेन है, देन ही विल और शी विल स्टे इन योर होटल। आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, आपकी ये प्रायोरिटी है कि आपको इन टॉपिक्स को हमेशा, ये जो पॉइंट्स है हमेशा आपको याद में रखना है, दिमाग में रखते हुए आपको ये सोच से होटल्स के रूम रेडी करने हैं, उस तरह से रूम तैयार रखने हैं। एक एक करके हम पॉइंट्स को और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला कंफर्ट। जैसे मेरे पीछे आप पिक्चर देख पा रहे होंगे एक होटल के रूम की। आप इस पिक्चर देख के समझ पा रहे होंगे कि एक होटल कितना ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट करता है फॉर द कंफर्ट ऑफ अ गेस्ट। आप ये देख रहे हो कि कितने प्रॉपरली यहाँ पे सारी चीज़ें अरेंज्ड हैं। A hotel spends a lot of effort and lot of money in ensuring the quality of beds, mattresses, etc. It is the duty of housekeeping department to ensure this quality. ये जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट रहता है उसका मेन काम यही है कि एक बेटर कंफर्ट रूम में प्रोवाइड कर सके किसी गेस्ट को। उसके लिए कंफर्ट कैसे प्रोवाइड करेंगे? जो हमारे रूम में बेड लगा हुआ है, बेड का जो मैट्रेसेस है वो बहुत अच्छे हों, पिलोज अच्छे हों, इसके अलावा जो बेड की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो, रूम में जो अदर एमिनिटीज़ एंड अदर फैसिलिटीज़ है वो गेस्ट को कंफर्टेबल फील कराए। यही सारी चीज़ें ध्यान रखना रहता है बाय मेकिंग अ रूम फॉर द गेस्ट। अगर आपको ये सारी चीज़ें, अगर उसे गेस्ट को कंफर्टेबल फील होगा देन ही विल थिंक अबाउट स्टेइंग इन योर होटल। देन सेकेंड थिंग जो रहती है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेस्ट। गेस्ट अगर कहीं बाहर अपने घर से बाहर स्टे करने जा रहा है वो ये देखता है कि जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ वहाँ पे सेफ एंड सिक्योर है या नहीं वो प्लेस। सेफ़ और सिक्योर कैसे होगा? अगर वो कहीं पे स्टे कर रहा है और उस होटल में प्रॉपर सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग हो रही है वो एक सेफ़ फील करेगा। अगर कोई गेस्ट आया है और वो देखे कि हाँ प्रॉपर यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग है उसे सेफली फील होगा कि हाँ मैं सही जगह पे स्टे कर रहा हूँ। प्रॉपर लाइटिंग है, ऐसा नहीं कि डार्कनेस ही है होटल में वो स्टे नहीं करेगा, प्रॉपर लाइटिंग हो ताकि उसे सेफ फील हो। थर्ड वन इज़ फायर अलार्म्स। इट्स अ फीचर ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन होटल्स कि अगर कभी आपकी होटल में आग लग जाए फायर अलार्म्स रहते हैं जो अगर धुआं उठते रहे वो फायर अलार्म्स बजने लगेंगे एंड इट विल अलर्ट द गेस्ट एंड ऑल होटल स्टाफ कि यहाँ पे आग लग गई है, जिससे उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। फोर्थ वन इज़ एमरजेंसी पावर। बहुत बार
होटल्स में पावर कट हो जाता है, लाइट चली जाती है, सो एक इमरजेंसी पावर की फैसिलिटी होना चाहिए ताकि कभी गेस्ट को इनकन्वीनियंस फील ना हो। एंड द फिफ्थ वन इज़ इमरजेंसी मैनुअल, लाइक जब इमरजेंसी कंडीशन हो जाए देन वो किस तरह से उन्हें स्टेप्स लेना है, ये चीज़ सारी उन्हें पता हो। जब गेस्ट को ये फील हो जाए कि वो इस होटल में स्टे कर रहा है और वहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, देन ही विल प्रोसीड फर्दर कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे स्टे कर सकता हूँ। सो एज अ होटल मैनेजमेंट स्टाफ, एज अ एम्प्लॉय इन द होटल, आपकी ये प्रायोरिटी रहेगी कि ये चीज़ें इंश्योर करना कि ताकि गेस्ट को सेफ एंड सिक्योर फील हो सके। देन थर्ड पॉइंट इज प्राइवेसी। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भी गेस्ट होटल में आ रहा है स्टे करने के लिए, देन ही वांट्स हिज प्राइवेसी ऑल्सो, हिज और हर प्राइवेसी ऑल्सो। आप उसकी प्राइवेसी के साथ डिस्टर्बेंस ना करें, देन ही विल स्टे और शी विल स्टे इन योर होटल। लाइक रूम विंडो हैव कर्टन्स, लाइक जैसे आपके जो रूम्स है, होटल के रूम हैं, उसमें प्रॉपर अगर अंदर से लॉक कर दी तो वो रूम लॉक होना चाहिए, बाहर से कोई खोल ना सके। जो रूम अगर वो अंदर अकेले रहना चाहता है, सो उसके बार बार कोई डिस्टर्ब ना करें, लाइक बार बार होटल स्टाफ या कोई भी आके उसे डिस्टर्बेंस ना करे। जो रूम्स के विंडोज़ हैं उसमें प्रॉपर कर्टन्स हो कि अगर वो बंद कर दे, विंडोज़ बंद कर दे, कर्टन्स लगा दे, सो वो प्राइवेटली अपना टाइम बिता सकें। अगर उसे ये चीज़ फील होगी कि हाँ मुझे मेरे प्राइवेट टाइम के लिए मुझे यहाँ पे एक बेटर फील आ रहा है, मुझे अच्छा लगेगा यहाँ रह के, देन ही और शी विल स्टे इन योर होटल। देन नेक्स्ट वन इज़ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। व्हाट इज़ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन? आप सभी जानते होंगे कि जो जगह आप भी अगर कहीं रुकने के लिए जाएंगे और वहाँ पे अगर साफ़ सफाई है प्रॉपरली, तो ही आप वहाँ पे रुकना पसंद करेंगे। इसी को ही कहते हैं क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी होटल को आगे बढ़ाने के लिए। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। हाइजीन मस्ट बी मेंटेन्ड इन द वॉशरूम्स, रूम्स, पब्लिक एरियाज। यहाँ पे प्रॉपर क्लीनलीनेस एंड हाइजीन रहेगी, सो इट विल अट्रैक्ट गेस्ट कि हाँ ये होटल ठीक है। एज यू ऑल नो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जैसे ही गेस्ट आपकी प्रॉपर्टी में, आपके होटल में एंटर करता है, सो फर्स्टली ही और शी विल सी द क्लीनलीनेस एंड हाइजीन ओनली। फर्स्ट इम्प्रेशन ही अगर उसे बुरा चला गया कि यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, सो देन ही और शी विल नॉट स्टे इन योर होटल। सो इट इज़ द प्रायोरिटी ऑफ जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट टू मेंटेन प्रॉपर क्लीनलीनेस एंड हाइजीन इन द होटल्स। देन फिफ्थ वन इज़ डेकोर। अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैंने पिछले 4 पॉइंट्स बताया, अगर आप अपने होटल में ये चारों चीज़ें मेंटेन करके रखते हैं, देन फिफ्थ जो हमारा पॉइंट्स आता है वो है डेकोर का। आप मेरे पीछे ये होटल का रूम देख रहे होगे और इस रूम में आप देख रहे होगे कि कितना डेकोरेटिव मेंटेन करके रखा हुआ है। जो हमारे घर के रूम रहते हैं दैट इज़ डिफरेंट, बट आप होटल के रूम अगर कभी आप गए होगे, सॉफ्ट फील कर रहे होगे, वहाँ पे काफ़ी डेकोर करके मेंटेन रखते हैं। ये डेकोर क्यों मेंटेन रखते हैं? कि वो घर में नहीं रह रहा है, वो किसी होटल में रह रहा है। सो किसी होटल में रह रहा है, सो उसे वो फील भी आना चाहिए कि मैं एक अच्छी जगह पे रह रहा हूँ। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ होटल स्टाफ to maintain proper decor in the room so that it will attract guests to stay in your hotels. A room have high standards and decor standards so that it can attract guests to stay. So ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, ये एक होटल में रहनी चाहिए तो ही गेस्ट वहाँ पे स्टे करता है। एंड एज अ हाउस कीपिंग एज अ होटल मैनेजमेंट स्टाफ, इट इज़ योर प्रायोरिटी एंड ड्यूटी टू मेंटेन ऑल दिस पॉइंट्स। आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें हमेशा याद रखनी रहती है कि क्या क्या चीज़ें हमें अपने माइंडसेट में रख के आगे काम करना है। मैं आपको रिविजन करा दूं कि क्या क्या वो पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट था कंफर्ट, सेकेंड वन इज़ प्राइवेसी, थर्ड वन इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फोर्थ वन इज़ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन एंड द फिफ्थ वन इज़ डेकोर। सो मुझे लगता है कि आज की क्लास में आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे कि एज अ होटल मैनेजमेंट स्टाफ आपको क्या चीज़ें, क्या प्रायोरिटीज़ रखनी चाहिए। सो आज की क्लास हम यहीं पे ही कंप्लीट करते हैं। आगे हम इसके आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे।